हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर के आए हैं बिहार एनएमएस के लिए। ठीक है, ये जो है अगला सीरीज ये दूसरे तीसरे चैप्टर के लिए है। ठीक है, और ये जो है आप लोग चैप्टर वाइज चाहे तो देख सकते हैं, चाहे आप पार्टीशन इसको जो हमने जिस प्रकार से तोड़ा है उस तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आज के क्लास की। जो आज की क्लास होने वाली है वो कर्नाटक में उत्तराधिकारी युद्ध के लिए जो पहली लड़ाई हुई थी इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यह जो है कर्नाटक में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, यह 1750 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में यह जो है पहली युद्ध लड़ी गई थी कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, और इसमें जो है इंग्लैंड की क्या हुई थी? वो जीत हुई थी, इंग्लैंड की जीत हुई थी। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहां पर इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच एक और युद्ध हुई थी, वांडीवॉस का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो वांडीवॉस का युद्ध हुआ था। ठीक है, वांडीवॉस का युद्ध हुआ था। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1760 में। ठीक है, दो युद्ध अभी हम लोगों ने देखा, फ्रांस के साथ इंग्लैंड का जो युद्ध हुआ उसमें पहली जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1750 में, जिसमें इंग्लैंड विजय हुआ था। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो है उत्तराधिकारी कर्नाटक में बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे युद्ध की। जो वांडीवॉस का युद्ध था वो 1760 में हुआ था। ठीक है, ये अगर युद्ध की बात करें, ये युद्ध जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था। कर्नाटक में 3 टोटल युद्ध हुए थे, तो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ पर। 1750 में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसमें इंग्लैंड की क्या हुई थी? विजय हुई थी। फिर जाकर के इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1760 में वांडीवॉस का युद्ध हुआ था। देखिए ये युद्ध जो है यहाँ पर साम्राज्य को विस्तार करने के लिए हुआ था। ठीक है, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। कहां? तो भारत में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो देश है, ये दोनों जो मुल्क थे, ये दोनों व्यापार के पर्पज से भारत में यहां पर रुके हुए थे। ठीक है, और जब हम लोग बात करें इन युद्ध की, वांडीवॉस युद्ध की, तो यहां पर भी इंग्लैंड की ही क्या हुई थी? जीत हुई थी। ठीक है, तो यहां तक दो युद्ध के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली जान लिया है। बात करते हैं अब कुछ जो हमारे भारत में जो शासक थे, मुगल शासक जो थे, उनकी बात करते हैं। इस युद्ध के दौरान उनकी क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग मीर जाफर की। ठीक है, आगे के स्लाइड में भी हम लोग इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग बस ऐसी बात कर लेते हैं। जो मीर जाफर जो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद जो है इनको बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, 1757 में मीर जाफर को प्लासी युद्ध के बाद 1757 में। ठीक है, और यहां पर उसके बाद जो बनाया गया था वो बनाया गया था मीर कासिम को। ठीक है, मीर कासिम को, जब प्लासी के युद्ध के बाद की बात बोल रहे हैं, जो मीर कासिम थे उनको अंग्रेजों के द्वारा 1760, देख लीजिए 1760, कौन सी युद्ध? वांडीवॉस का युद्ध। ठीक है, वांडीवॉस के युद्ध के समय में यहां पर फिर क्या हुआ? इस युद्ध के दरमियान जाफर ही थे वहां के नवाब, लेकिन जब युद्ध कंप्लीट हुआ, जब रिजल्ट आया, तो मीर कासिम को क्या किया गया? वहां का नवाब घोषित किया गया। क्या सही है यहां तक? चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो यहां पर देखिए अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। मीर कासिम जो है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध मीर कासिम और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अभी आपको बस लाइटली ये चीजों की जानकारी दे रहे हैं, अगले स्लाइड में बताएंगे जो आखिर ऐसा क्या था। जब भाई अंग्रेज ने ही इनको गद्दी पर बैठाया तो फिर ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से यह जो है अंग्रेजों के साथ ही युद्ध करने को उतारू हो गए। तो इन चीजों को हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले स्लाइड की। ठीक है, बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो अगले स्लाइड की बात करते हैं। 1764 के बाद फिर क्या हुआ? तो जाफर मतलब मीर जाफर की बात हो रही है। उसको जाफर क्योंकि सबसे पहले भी थे। यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो है सबसे पहले कौन थे? 1757 की बात कर रहे हैं, मीर जाफर थे, और इनको हटा करके कासिम को बनाया गया।
फिर क्या हुआ, फिर देखिए यहां पर फिर से 1764 के युद्ध के बाद जाफर को ही बंगाल का क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होते गया, फिर आए निजामुद्दीन, फिर आए अली वर्दी खां, फिर अली वर्दी खां का जो नाती था सिराज उद्दौला ये आए। ठीक है, और सिराज उद्दौला जब आए थे तो उसके समय में परिवार में क्लेश चल रहा था, परिवार में क्लेश चल रहा था, और क्लेश का फायदा उठाया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लेश का क्या किया, फायदा उठाया। बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो देखिए यहां पर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे लगाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। नहीं, यह जो है बंगाल में पहली फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, पहली फैक्ट्री लगी थी। और यहां पर देखिए रणनीति इनकी, देखिए ये किस तरीके से अधिकार को जमाने के लिए किस तरीके से इनकी रणनीति थी। बंगाल के चारों तरफ इन्होंने क्या किया, किलाबंदी का आदेश लिया शासक से, और फिर जाकर के 1696 में एक जो है ना चारों तरफ से किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था, फोर्ट विलियम नाम था। ठीक है, ये जो फोर्ट विलियम किला था ना, यह क्या था, तो बंगाल की जो जितनी भी आबादी थी ना उनके चारों तरफ जो है यह किला बनाया गया था। कब, 1696 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी जो है ना अपनी विस्तार करने के लिए कंपनी चाहती थी कि हमारा जो साम्राज्य है वो और भी विस्तृत हो। इनके लिए उन्होंने समय समय पर अपनी रणनीति को और भी ज्यादा मॉडिफाई करते गया। ठीक है, और भी ज्यादा उन चीजों को बदलते गया क्यों कि उनकी जो है और भी ज्यादा क्या हो सके, मुनाफा हो सके। ठीक है, तो यहां पर बढ़ते हैं आगे। कंपनी विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया, शासक से बात करा। ठीक है, और नवाब से बात किया और उनको 2000 रुपया जो है दे करके 3 गांव की लगान जो है एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, 2000 रुपया आपको दे रहे हैं और फिर क्या कर रहे थे, वो लगान 3 गांव का वसूल रहे थे। ठीक है, 3 गांव कौन कौन से थे, एक था गोविंदपुर, एक था सूतानाती और एक था कलकत्ता। ये 3 जो गांव थे, इन तीनों गांव से वो क्या करते थे, कर एकत्रित करते थे। ठीक है, इस तरीके से इनकी रणनीति देखिए किस तरीके से कंपनी विस्तार के लिए चल रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहां पर 1717 में क्या हुआ, फिर कंपनी ने फर्रुखसियर को मतलब उनसे क्या किया, तो शाही फरमान लिया। ये शाही फरमान क्या होता है, शाही फरमान की अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ, तो 3000 दे करके पूरे बंगाल में उन्होंने क्या करा था, तो व्यापार कर रहा था जिसमें उनको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, टैक्स इनमें नहीं दिया जाता था। यही है शाही फरमान। शाही फरमान मतलब राजा का आदेश। ठीक है, राजा ने यह फरमान दिया जो ठीक है आप हमको 3000 रुपया दीजिए और आप क्या कीजिए, पूरे बंगाल में व्यापार कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होता था, यहां पर राजस्व का नुकसान हो रहा था। नहीं, राजस्व का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। राजकोष की जो संपत्ति थी उनमें कहीं ना कहीं अस्थिरता नहीं रही। ठीक है, और फर्रुखसियर जो है उतने भी तेज चतुर जो है शासक नहीं थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो देखिए इसमें यहां पर सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला कमान संभाले थे, ठीक है, तो क्या हुआ, तो कंपनी को बिना कर टैक्स दिए व्यापार के लिए मना कर दिया। जैसे ही इन्होंने गद्दी पे आया तो यह क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहला नोटिस जारी किया कि आप जो है बिना कर दिए बंगाल में व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो फिर अब देखिए जैसे ही इन्होंने मना किया तो इनको हटाने के लिए तो एकदम अंग्रेजों के अंदर चल रहा होगा, उमस चल रही होगी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, इन्होंने इनको हटा करके मीर जाफर को
मतलब मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया ताकि उनसे कुछ ना कुछ करवा करके इनको राजगद्दी से हटा दे। ठीक है, राजगद्दी से हटा दे। तो फिर क्या हुआ, 1757 की युद्ध में, 1757 की युद्ध, इससे पहले भी पढ़े थे, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, 1757 में सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों का जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, और मारे क्यों गए, क्योंकि मीर जाफर जो है यहां पर बगावत कर लिया था। ठीक है, इस वजह से सिराजुद्दौला क्या हो गए, इस युद्ध में मारे गए। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो बंगाल का जो नवाब है अब किसे बना दिया गया, तो मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की, क्योंकि उन्होंने कंपनी की मदद करी थी। ठीक है, इस वजह से सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हुई, कहां, तो पलासी के युद्ध में 1757 में, तब वहां पर मीर जाफर को राजगद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, तो मीर जाफर के अकॉर्डिंग काम होने लगा, कुछ दिनों तक चला काम, फिर उसके बाद थोड़ी सी इसमें अनबन हो गई। अनबन होने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया। कब, 1760 में। 1760 में एक युद्ध भी हुआ था, वांडीवॉस का युद्ध। ठीक है, वांडीवॉस का युद्ध 1760 में। तो वहां पर क्या किया, मीर जाफर को हटा करके गद्दी पर किसको बैठाया गया, मीर कासिम को। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो देखिए यहां पर मीर कासिम, जब मीर जाफर के हटने के बाद जब मीर कासिम आए 1760 में, तो यह आकर के क्या किए, चुंगी कर समाप्त कर दिया। ये चुंगी कर क्या होता है, आपको पहले अध्याय में भी हमने बताया है। ठीक है, चुंगी मतलब होता है टैक्स, व्यापार के लिए जो कर दिया जाता है, सीमा शुल्क के लिए जो टैक्स दिया जाता है, इन चीजों को चुंगी नाम दिया गया था। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अब कंपनी की रणनीति को समझ, देखिए अब क्या हुआ, चुंगी कर तो समाप्त कर दिया। चुंगी कर समाप्त करने के बाद कुछ दिन तो चला, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है एक रणनीति जो बन रही थी यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको कहीं ना कहीं मीर कासिम समझ गए। ठीक है, मीर कासिम इन चीजों को समझ रहे थे। अब तो उन्होंने क्या करा, अपनी जैसे ही कंपनी की रणनीति को समझते ही उन्होंने क्या करा, तो मुर्शिदाबाद से जो राजधानी थी ना, मुर्शिदाबाद से जो राजधानी थी, उनको कहां शिफ्ट कर लिए, मुंगेर शिफ्ट कर लिए। ठीक है, मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट कर लिए, तो मुंगेर शिफ्ट कर लिए। ठीक है, और यहां पर उन्होंने क्या किया, तो यहां पर उन्होंने 40,000 सैनिकों के साथ उस किले की घेराबंदी कर दी। मीर कासिम देखिए शासक तो ठीक ही थे, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, स्टार्टिंग फेज में ही गलती कर दी थी, और फिर जाकर के अंततः जब उनको समझ आई तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, बहुत देर हो चुकी थी। इनको कंपनी के सारे जो है रहस्य जो है पता चलने लगा, रणनीति पता चलने लगा कि वो हमारे साथ किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। नहीं, तो यहां पर उन्होंने इसी वजह से अपनी जो राजधानी थी उनको बदल करके मुंगेर शिफ्ट कर लिया। पहले जो थी कहां थी राजधानी, मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी पहले कहां थी, मुर्शिदाबाद, और फिर बदल के कहां कर लिया गया, मुंगेर कर लिया गया। किसके समय में, तो यह मीर कासिम के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिर क्या हुआ, लास्ट में जब ये यहां पर फौज एकत्रित किया, तो फिर जाकर के उन्होंने देखा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे ऊपर हावी होते जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पड़ोसी शासक थे उनको भी समझाया, उनसे भी बात किया। ठीक है, और यहां पर ये तीनों मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, ये तीनों आपस में मिल करके अंग्रेजों का मुकाबला किया। नहीं, अंग्रेजों के सामने डट कर लड़े, लेकिन ये तीनों ही हार गए थे। तीनों हार गए थे। तीनों हार गए थे किस युद्ध में, इस बक्सर की युद्ध में 1764 में।
1764 में जो बक्सर की युद्ध हुई थी, इसमें तीनों की हार हुई थी, तीनों भाग खड़े हुए थे। और ये दोनों जो है लास्ट में ये दोनों जो है सहमति पत्र पर अपना हस्ताक्षर भी कर दिया था, ठीक है। और ये दोनों फिर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और फिर अपना जो है राज्य का जो है बहुत सारे हिस्सा जो है ना वो क्या कर दिए, कंपनी को कर दिए, कंपनी के नाम कर दिए, ठीक है। तो यहां तक जो है आपकी जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चैप्टर 3 जो है यहां तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप चैप्टर 1, 2 और 3 ये तीनों के वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप वहां से जाकर के देख लीजिए, ठीक है, जिनका भी छूटा है, ठीक है। एनएमएमएस के लिए ये जो क्लास है इसमें ये तीनों ही चैप्टर हमने कवर करा दिया है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स का क्लास छूटा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। अब अगली जो सीरीज आपके लिए आएगी वो आपके लिए चैप्टर 1, 2 और 3 से ऑब्जेक्टिव टाइप्स की क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे आपके लिए। आप तब तक इन क्लासों का एंजॉय लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।